हेलो फ्रेंड्स, जौहरी आंटी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं चटपटी स्पाइसी मिनी बाकर बड़ी नमकीन। इसके लिए मैंने हल्दीराम का जो चटपटा दाल वाला नमकीन आता है, चने की दाल वाला, वो लिया है फिलिंग के लिए। तो इसको लेकर मैं एक बोल में कर लेती हूँ और यह आधा बोल मैंने नमकीन लिया है। और इसको ले करके मैं एक मिक्सिंग ग्राइंडिंग जार में डाल करके और इसको बारीक बिल्कुल पाउडर बना लेती हूँ। इसको पीस लेना है, बिल्कुल बारीक पाउडर बना करके पीसना है। जब तक मैं इसको पीस करके लाती हूँ तो आप देखिए कितना बारीक ये पाउडर बनाया है मैंने। इसी तरह से आपको बारीक पाउडर बनाना है, मोटा दरदरा नहीं रहना चाहिए क्योंकि फिर उससे पूड़ियाँ फटेंगी। तो इसको ले करके एक बोल में कर लेते हैं। जो सर्विंग बोल होता है बड़ा वाला, उसमें डाल लेते हैं और जिससे बाकी के मसाले इसमें मिक्स किए जाएं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से झटपट से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे जितने भी नए वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। फिर मैंने इसमें एक थोड़ी सी चेंज करके कुछ मसाला डाला है, वो है मेरा अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट। इससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। नींबू तो डालना ही है, तो नींबू भी मैंने 2 डाले हैं। आप अपनी मर्जी से जितना नींबू डालना है, जितनी खटास रखनी है उतने रखिएगा। नींबू से क्या होता है, नींबू का जूस डालने से कि ये थोड़ा सा बंधने लगता है, इसकी बाइंडिंग बन जाती है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बाइंडिंग बनी है। और फिर 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला है और उसको मिक्स करके रख दिया। इधर अब मैं डो की तैयारी करती हूँ, तो इसके लिए मैंने 1 बोल करीब मैदा लिया है और उसमें स्वादानुसार नमक डाला है। नमक आपको इस तरह से ध्यान से डालना है कि आपके मसाले में भी नमक है। तो फिर उसके बाद में मैं इसमें 1.5 चम्मच के करीब घी डालती हूँ। इसमें मैंने घी ही डाला है, तेल वगैरह कोई नहीं डालेंगे क्योंकि उससे तेल से अलग से टेस्ट आता है। और इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से और फिर हल्का गुनगुना पानी लेके थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको हम डो बना के रख लेंगे और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ दिया। फिर उसके बाद में इसमें थोड़ा सा ऑयल और लगा करके मैं इसे फिर से गिला लेती हूँ। अच्छी तरीके से गिला करके, गूंथ करके, मसल करके इसको मैं रख लेती हूँ और फिर इसकी लोइयाँ काट लेंगे आराम से। 5 मिनट के लिए मैंने फिर इसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रखा है ढक करके। उतनी देर में मैं बाकी की तैयारियां करती हूँ। तो मसाला तो मेरा तैयार ही है पूरी तरीके से। अब मैंने पटा ले लिया और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर हल्की आंच पर करके और उसमें ऑयल डाल करके। अब इसकी लोइयाँ बना करके बड़ी बड़ी लोई बनाएंगे क्योंकि हमें बड़ी पूड़ी बनानी है, बड़ी रोटी की साइज़ की, पराठे के साइज़ की इसको बेलनी है। और ध्यान रहे कि बिल्कुल बारीक बारीक बेलना है आपको, क्योंकि आपका ये मैदा थोड़ा सा गीला होता है, उतना पतला नहीं, उतना हार्ड नहीं होता जैसा कि पूड़ी का होता है, थोड़ा सा पूड़ी से सॉफ्ट होता है। तो इसमें थोड़ा सा आप सूखा मैदा लगा लगा के इसको बड़ा करके बेल लीजिए। जितना भी बड़ा आप करके बेल सकते हैं उतना बड़ा बेल लीजिए। बिल्कुल पतला बेलना है, मोटा नहीं बेलेंगे क्योंकि मोटे वाले की जो बनाएंगे ना वो अलग तरीके की भाकर बड़ी होती है, दूसरी तरह की थोड़ी ज़्यादा मोटी रहती है वो। हम छोटी वाली मिनी वाली बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें बिल्कुल पतला पतला इसको पूरी को बेल करके तैयार करना है। आपको अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो एक लाइक का बटन भी दबा दीजिए। साथ के साथ जितने ज़्यादा लोगों से आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ में आप शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर अच्छी लग रही हो तो एक बढ़िया सा कमेंट भी डाल दीजिए। साथ के साथ कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आप मेरी रेसिपीज़ कहाँ से देखते हैं और फिर आपको और कौन कौन सी रेसिपीज़ चाहिए जो मैं उसकी बना करके आपको डाल सकूं वीडियो। अब देखिए किस तरीके से मैंने इसमें जो फिलिंग बना करके रखी थी वो बैटर मैं इसमें डाल करके स्प्रेड कर देती हूँ। बिल्कुल पतली लेयर स्प्रेड करनी है, बहुत मोटी नहीं। और फिर धीरे धीरे करके उसको मोड़ते हुए, फोल्ड करते हुए हम इसको लंबी सी इसको फोल्ड करके तैयार कर लेंगे। और फिर थोड़ा सा और फोल्ड करके इसको घुमाते हुए थोड़ा और लंबा करेंगे, इससे ये क्या पतला बिल्कुल चिपक जाएगा। और फिर खींच खींच के थोड़ा सा हल्का सा खींचते हुए इसको लंबा कर लेंगे, जितना लंबा कर सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है इसको, पर लेकिन हाँ थोड़ा सा खींच करके थोड़ा लंबा। आप देख सकते हैं ना, पूड़ी जितनी बड़ी बनी थी उससे ज़्यादा बड़ा ये खींचकर तैयार हो गया। उसके बाद चाकू ले करके इसकी छोटी छोटी लोइयाँ हम काट लेते हैं, क्योंकि मिनी बाकर बड़ी बन रही है तो इसलिए साइज़ इसका छोटा ही होना है। बस इसी तरीके से हम जितनी भी मैदा है उसकी हम बाकर बड़ी बना करके तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितनी सुंदर लग रही हैं, प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी, खाने में भी उतनी ही टेस्टी होती हैं क्योंकि इसमें जो मसाला है वो नमकीन तो आपको ऑलरेडी हल्दीराम वाली अच्छी लगती है,
तो उसी का मसाला इसमें पड़ा है, हमने कोई अलग से इसमें और मसाला ऐड नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं इसको स्प्रेड करके और फिर सारा का सारा मसाला इस पे लगा के, जितना भी मसाला, अच्छा अगर मसाला आपका ये बच जाता है जो फिलिंग आपने बनाई है, तो इसके बाद में पराठे बनाकर अगर आप खाते हैं तो वो भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। साथ में जो आम का और मिर्च का कुच्चा मैंने बना कर डाला था ना, उस कुच्चे के साथ में अगर आप इसे खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया लगता है पराठा। बस ये इस तरीके से, अगर ये फटने लगे, थोड़ा सा फट रहा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उसको हम जब फोल्ड करेंगे बार बार करके तो वो अपने आप ही चिपक जाता है इसमें। इसी तरीके से करके हमने जितनी भी मैदा थी उसकी सारी की सारी हम बाकर बड़ी बना करके रख लेते हैं। और जो तेल मैंने चढ़ाया हुआ है वो मेरा गरम हो गया है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सा गरम होकर के तैयार हो गया है। इसमें मैं तो पहले एक बाकर बड़ी डाल देती हूँ, और वो जब उसमें से झाग सा उठने लगता है इसका मतलब ये मेरा पक गया है तेल अच्छी तरीके से। और फिर धीरे धीरे करके एक एक करके शुरू में मैं डालती हूँ सारी, और फिर उसके बाद में सारी डाल करके जितनी एक बार में कढ़ाई में आती है उतनी डाल करके मैं, और फिर इसको धीरे धीरे हिलाती हूँ। हिला हिला कर ही करना है, एकदम से उलट पुलट नहीं करने लगना है, नहीं तो क्या होगा, ये फट जाएंगी और इसका मसाला निकलने लगेगा। फिर भी एक आध अगर फट जाती है तो कोई बात नहीं, वो मसाला जो कढ़ाई में आ जाता है ना, उसको आप ऑयल को छान लीजिए पतली छन्नी से, और वो मसाला खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो फिर छन्नी से छान कर और फिर दोबारा से लेकर के इसी ऑयल से, और फिर आप बाकी की बाकर बड़ी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ब्राउन ब्राउन सिक करके तैयार हो रही हैं, और बस ये लगभग मेरी तैयार हो गई हैं। फिर इसके बाद मैं जो पूड़ी छानने वाला छन्नी होती है उसमें ले करके और इसका ऑयल सारा का सारा मैं निकाल देती हूँ। आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं कि किस तरह से, ये देखिए एक इसमें से ले करके और मैं इसमें पूड़ी वाली चटनी जो है उसमें मैं डाल करके, और फिर इसका सारा ऑयल निकल जाता है। और फिर भी आपको लगता है कि ऑयल है तो एक टिश्यू पेपर के ऊपर इसको आप निकाल लीजिएगा, तो सारा का सारा ऑयल जो है टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है। सर्व करिए, खाइए, खिलाइए, एंजॉय करिए भाकर बड़ी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।